हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको समास के भेद, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण सही समझाते हुए आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले जो है मैं समास के जो होता है उद्देश्य और समास की जो मुख्य रूप से परिभाषा होती है और समास में कौन कौन पद होते हैं, जैसे प्रथम पद और उत्तर पद किसे कहते हैं, और उसके बाद समस्त पद किसे कहते हैं और समासिक पद किसे कहते हैं, इसके विषय में मैंने इसके पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। क्योंकि जब हम समास पढ़ते हैं तो उसमें बारंबार जो है प्रथम पद या पूर्व पद या उत्तर पद आता है, तो इसको समझने में परेशानी होती है। तो आप लोगों को हमारे इसके पूर्व के वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा कि जो है पूर्व पद किसे कहते हैं समास में, उत्तर पद किसे कहते हैं और समासिक पद किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है। इस सब को मैं जो है बहुत ही सरल और इजी भाषा में जो है बता चुका हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यह दूसरा वीडियो देखने से पहले हमारा पहला वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। उसको समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि दो वीडियो बनाने में जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक वीडियो में हम कितना भी कोशिश करेंगे वो वीडियो में बन नहीं पाएगा। इसलिए मैंने उस समास की परिभाषा, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, समासिक और समस्त पद किसे कहते हैं, इसके विषय में मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं जो है समास का जो भेद होता है, प्रमुख भेद, उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित बताने वाला हूँ और तमाम ट्रिक इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है समास की दृष्टि से और परीक्षाओं की भी दृष्टि से। आपका ये जो समास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य में, क्योंकि हर परीक्षाओं में आपको समास से एक दो प्रश्न ज़रूर आता है और एक दो प्रश्न का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, तो यह जो समास है वह टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, 5th, 8th, 9th, 8th, 11th, 12th ETC तमाम परीक्षाओं और सभी कोर्स में आते हैं। तो आप सभी को समास समझना बहुत ही आवश्यक है और मैं समझता हूं कि यह जो मैं समास बता रहा हूं बहुत ही इजी भाषा में बता रहा हूं और बहुत ही अच्छा वीडियो है। हमारे कहने से मतलब नहीं होगा, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे। तो जब आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे एक लाल कलर में, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको जब आप टच करेंगे तो नीचे 3 घंटी दिखाई देगी। तो जो सबसे ऊपर की घंटी है, आल की घंटी है, इसको जब आप टच करेंगे तो ब्लैक हो जाएगी, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा कि हम जब भी कोई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या विषय बनाएंगे तो सबसे पहले आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम तुरंत सब्जेक्ट पर आते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है समास के भेद, परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, तो मैं इसमें आपको सारी चीज़ बताऊंगा। तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अब उन 6 भेद का क्या क्या नाम है, इसको हम कैसे याद करेंगे? तो इसका एक ट्रिक है, अब तक द्वंद्वी। कौन शब्द है? अब तक द्वंद्वी। ठीक है, तो अब तक द्वंद्वी से आप जो है सारे 6 जो मतलब भेद हैं उसको आप जान जाएंगे। यह से आपका हो जाएगा अव्ययी भाव, ब से हो जाएगा बहुब्रीहि भाव, बहुब्रीहि समास, और त से हो जाएगा तत्पुरुष समास, और क से हो जाएगा कर्मधारय समास, और द्व से हो जाएगा द्वंद्व समास, और द्वि से हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, अब तक द्वंद्वी का मतलब होता है, द्वंद्वी मतलब प्रतिद्वंदी होता है, प्रतिद्वंदी मतलब एक तरह से दुश्मन हम कहते हैं। तो अब तक तो हमारा वो द्वंद्वी था, अब हमारा द्वंद्वी नहीं है, मतलब हमारा मित्र हो गया। तो इस नाते इसको याद रखिएगा, अब तक द्वंद्वी। ठीक है, अब हम आपको जो है समास के पहचान की ट्रिक बता रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि जो समास होता है उसको हम उस पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हमको बताना पड़ेगा क्योंकि यह दूसरा वीडियो है, इस नाते इसको भी थोड़ा जानकारी देना ज़रूरी है। जैसे आपका समासिक, यहाँ हम लिख दे रहे हैं समासिक या समस्त पद। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा पूर्व पद। क्या हो जाएगा? पूर्व पद, और ये हो जाएगा उत्तर पद। ठीक है, तो समास विषय यहाँ लिखा है राजकुमार। ठीक है, तो राजकुमार जो है हमारा क्या है? समासिक या समस्त पद है। अब इसमें प्रथम पद क्या है? राज है,
और दूसरा पद क्या है, कुमार है। ठीक है, तो ये जो कुमार है ये हमारा बाद का पद है, जिसको हम उत्तर पद या अंतिम पद भी कहते हैं, और ये पूर्व पद जो है हमारा राज है। ठीक है, तो राजकुमार में देखिए राज जो है पहला पद है और कुमार हमारा दूसरा पद या उत्तर पद है। ये तो बहुत ही सामान्य चीज़ है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि समासिक या समस्त पद बोलेंगे तो दोनों के मेल से बना नया शब्द जो होता है, जैसे राज और कुमार दो शब्द हैं, दोनों शब्द से जो नया शब्द बना है वो क्या है, राजकुमार है। ये राजकुमार हमारा समासिक या समस्त पद है, जबकि राज हमारा जो है क्या है, पूर्व पद है, और कुमार जो है उत्तर या अंतिम पद है। पद का यहाँ अर्थ है, आप शब्द समझिएगा। ठीक है, पद का अर्थ है आप यहाँ जब भी हम पद बोलेंगे तो आप शब्द समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अव्ययी समास। तो अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें जो दो शब्द हर समास में होते हैं, तो जो पहला पद होता है इसका जो क्या होता है, प्रधान होता है, जबकि दूसरा पद गौण होता है। क्या होता है, गौण होता है। तत्पुरुष समास में ये जो पहला पद होता है गौण होता है, इसमें दूसरा पद जो होता है वो प्रमुख होता है। कर्मधार समास में क्या होता है कि उत्तर पद केवल जो है प्रमुख होता है, प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद ही केवल प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों जो है क्या होता है, प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो है प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा शब्द जो होता है इन दोनों शब्दों से मिलकर जो नया संकेत देता है अर्थ का, वो जो है तीसरा पद जो है प्रधान होता है। ये बहुब्रीहि समास का लक्षण है, इसमें अर्थात अवश्य आता है। अब हम आपको आगे की बात बता रहे हैं। अव्ययी भाव समास में जो है क्या होता है, उपसर्ग आते हैं और अव्ययी शब्द जो आते हैं पहले आते हैं, इसको हम बाद में बता रहे हैं एक एक करके। अब यहाँ आप देखिए अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा है, जिस समास का पहला या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान आनी हो और दूसरा पद गौण माने प्रमुख नहीं हो, प्रधान हो। जिस समास का पहला या मतलब पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो मतलब प्रमुख हो, और दूसरा पद यानी दूसरा पद प्रमुख नहीं हो, उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे पूर्व पद आपका आ और उत्तर पद का है जन्म है, दोनों मिलाकर समासिक जो शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, समासिक पद। ठीक है, जो समासिक पद बनेगा हमारा वो क्या होगा, आजन्म होगा। उसी तरह दिले प्रतिदिन में हमारा समासिक शब्द क्या होगा, प्रतिदिन होगा। भर पेट में भरपेट होगा, यथासंभव में यथासंभव होगा, अनुरूप में अनुधन रूप होगा, बेशर्म में बेशर्म होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें मुख्य पद कौन है, आ जन्म। ठीक है, देखने में तो लगता है कि जन्म जो है प्रमुख पद है। प्रतिदिन में दिन आपको दिखाई देगा कि प्रथम, हम लोग भी इसको समझने में थोड़ा समय लगा और जो है थोड़ा जानकारी बढ़ाना पड़ा, तब जाकर समझ में आया कि आ जन्म में, उदाहरण के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये कैसे बच्चों को डिस्टर्ब करता है। जैसे मान लीजिए लिखा है आ जन्म, आ जन्म। ठीक है, अब इसमें दो पद हैं, ये आपका पूर्व पद है और ये आपका उत्तर पद है। ठीक है, अब कहा जाता है कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पूर्व पद जो है ये प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या होता है, गौण होता है, मतलब ये मुख्य नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे हम समझ पाएंगे कि जो है ये जो पहला पद है आ, ये प्रधान है, जबकि जन्म प्रधान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ जब हमारा समासिक शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, आजीवन। ठीक है, आजन्म क्या बनेगा, आजन्म। क्या बनेगा, आजन्म बनेगा। तो यहाँ देखिए जन्म तो होता रहता है, जन्म जो है होता रहता है, जन्म और मरण क्या होता है, होता रहता है, लेकिन आ लगने से जो है इसका जो अर्थ है वो क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है या बहुत बड़ा हो जा रहा है। जन्म क्या है, क्षणभंगुर है, आदमी जन्मता है फिर मर जाता है, क्षणभंगुर मतलब नष्ट होने वाली चीज़ है। ठीक है, लेकिन जब आ लग गया तो क्या हो गया, आजन्म, मतलब जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो, जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो। आजन्म मतलब अजन्मा मतलब होता है कि जिसका जन्म ही नहीं, जैसे भगवान राम थे, कृष्ण थे, क्या है, अजन्मा है, मतलब उनका जन्म नहीं हुआ था।
तो अब देखिए जन्म से क्या हो जाएगा, मनुष्य का रूप हो जा रहा है। जन्म क्या है, मनुष्य का रूप बता रहा है कि है जैसे मनुष्य होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनका क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आ लगने से क्या हो जा रहा है, आ जन्म, मतलब उसका अजन्मा हो गया। भगवान का एक जो है परिभाषा आता है कि भगवान क्या है, अजन्मा है, मतलब उनका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अजन्मा ये जो शब्द आ गया, तो इसमें मुख्य ये है, जन्म मुख्य है कि जो है आ मुख्य है, कौन मुख्य है, आप ही लोग बताइए कि कौन मुख्य है, ये जन्म मुख्य है कि आ मुख्य है। तो आप लोग स्वाभाविक समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या है, अधिक है, क्योंकि आ जन्म है, मतलब यह जो है अजन्मा, मतलब उसका जन्म नहीं हुआ, तो ये आ लगने से ये महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है, ठीक है। और जन्म जो है संकीर्ण शब्द अर्थ देता है। जन्म क्या है हमारा, संकीर्ण, छोटा अर्थ दे रहा है। जन्म होता है, मरण होता है, ये क्षणभंगुर है, क्षण भर में नष्ट होने वाला है। लेकिन आ लगने से वो अमरता को प्रदान करता है। क्या प्रदान कर रहा है, अमरता, क्योंकि भगवान जो है अमर होते हैं। तो आ जन्म लगने से यहाँ पर जो हमारा पद, जो अव्ययी भाव समास में जो आ शब्द है, ये हमारा क्या हो रहा है, अमरता को प्रदान कर रहा है। तो प्रमुख शब्द आप ही बताइए क्या होगा, पूर्व पद होगा कि उत्तर पूर्व पद प्रधान होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो है ये हमारा प्रथम पद जो होगा ये प्रधान होगा। और ये दूसरा शब्द क्या है, गौण है। गौण मतलब मुख्य नहीं है। तो जिस समास में प्रथम पद जो है मुख्य हो, प्रधान हो, उसी को जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसको पकड़ने का दो लक्षण है, ठीक है। इसको अव्ययी भाव समास को पकड़ने का, यहाँ मैं अव्ययी लिख दे रहा हूँ, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अब इसको पकड़ने का दो लक्षण है, ठीक है। पहला है अव्यय शब्द, क्या है, अव्यय शब्द, और दूसरा है उपसर्ग, ठीक है। एक पहचान मैंने अर्थ के रूप में बताया है, ये जो मैंने बताया है आजन्म का, ये अर्थ के रूप में बताया है कि जो है आ का अर्थ होता है आजीवन या अमरता को प्रदान कर रहा है। जन्म जो है क्षणभंगुर, ये इसको अर्थ जो जब हम पकड़ेंगे तो अर्थ के आधार पर यह आपको पकड़ में आ जाएगा कि प्रमुख शब्द कौन है, ठीक। अब हम आपको दूसरा ट्रिक बता रहे हैं कि अव्ययी भाव समास को पकड़ने के लिए इसके प्रथम जो पद होता है या पूर्व पद जो होता है, इसमें क्या होता है, अव्यय शब्द लगे रहते हैं। कौन शब्द, अव्यय। दूसरा है उपसर्ग लगे रहते हैं। क्या लगा रहता है पूर्व पद में, उपसर्ग लगा रहता है। क्या लगा रहता है, उपसर्ग लगा रहता है, ठीक है। जैसे उपसर्ग शब्द पहले आप जानिए कौन कौन है। जैसे आ हो गया, निर हो गया, अभी हो गया, उसके बाद आपका परि हो गया, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। ये जो है संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, और उन्हीं उपसर्गों से मिल करके शब्द बनता है। लेकिन जब कोई शब्द सामान्य रहेगा, लेकिन जब उपसर्ग लग जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन या बृहदता या अमरता शब्द आ जाता है, ठीक है। तो उपसर्ग में जैसे आपका है यहाँ पर मैंने देखते बे, मतलब बे आपका उर्दू उपसर्ग है। बे क्या है, उर्दू उपसर्ग है। बे क्या है, उर्दू उपसर्ग है। अब मान लीजिए शर्म है, ठीक है। तो शर्म से मतलब होता है लज्जा। शर्म मतलब क्या होता है, लज्जा, ठीक है। अब यहाँ बेशर्म लगा दिया तो ये बे आपका क्या है, उपसर्ग है। तो शर्म तो संकीर्ण रूप में लज्जा था, लेकिन जब बे लग गया तो उसका बृहद रूप में लज्जा हो गया। मतलब वो एकदम बेशर्म है, मतलब वो समझ लीजिए उसके अंदर थोड़ा भी शर्म नहीं है। शर्म रहता तो जो है शर्म मतलब लज्जा होती है, उसके अंदर लज्जाशीलता रहता है। लेकिन देखिए यहाँ इसका अर्थ जो है बदल गया। शर्म मतलब लज्जा, जैसे जो है कुछ लोग होते हैं शर्म करते हैं, मतलब लज्जाशील होते हैं, तो वो लोग शर्म करते हैं। लेकिन जब यहाँ बे लग गया तो इसका अर्थ क्या हो गया, बदल गया। अब वो बेशर्म हो गया, मतलब निर्लज्ज हो गया, उसके अंदर कोई लज्जा नहीं रह गया, ठीक है। तो एक तरह से गाली का भी मतलब अपशब्द के रूप में भी इसको प्रयोग होता है कि जिससे कहते हैं तुम बहुत ही बेशर्म हो, ठीक है, ठीक है। तो बेशर्म जो है लगने से बेलज्जा मतलब लज्जाहीन हो गया, क्या उसके अंदर लज्जा खत्म हो गया। तो अर्थ भी विपरीत हो गया। यहाँ अर्थ क्या हो गया, विपरीत। पहले उसके अंदर शर्म थी, लेकिन जब बेशर्म हो गया तो लज्जाहीन हो गया, उसके अंदर कोई लज्जा ही नहीं रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अर्थ बदल गया। तो यहाँ जो हमको ये समझना है कि प्रमुख शब्द कौन है, प्रधान शब्द क्या है। पहला पहचान ये हो गया कि यहाँ उपसर्ग लगा रहेगा, चाहे हिंदी का उपसर्ग हो, चाहे वो संस्कृत का उपसर्ग हो, चाहे वो उर्दू शब्द का उपसर्ग हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई उपसर्ग लग गया तो समझ लीजिए ऊ से उपसर्ग, ऊ से उपसर्ग, ठीक है, ये भी स्वर है ऊ।
और दूसरा बात है अव्यय। अव्यय में भी देखिए अ है और अव्ययी समास, अव्ययी समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो तीनों में देखिए स्वर शब्द आ रहे हैं, जैसे अ से उ से उपसर्ग, उ से अ से अव्यय और ऐसे अव्ययी तो नाम ही उसका एक ही तरह अव्ययी शब्द आ गया तो अव्ययी भाव समास हो गया। और उ आ गया उपसर्ग से तो भी जो समझिए कि स्वर में आ रहा है तो ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास में आएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा है अव्यय शब्द, अव्यय। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ व्यय माने होता है खर्च, व्यय माने क्या होता है, खर्च। हिंदी में जैसे लोग कहते हैं आप तुम बहुत व्यय करते हो, बहुत तुम खर्च करते हो, तो व्यय का अर्थ यहाँ खर्च है। और जब अव्यय लग जाएगा तो वो बिना खर्च का हो जाएगा, मतलब वो खर्चा का कोई अव्यय मतलब होता है कि जो खर्चा नहीं करता है, मतलब इसका विलोम हो गया, ठीक है। तो जो खर्च न हो उसी को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। व्यय का विलोम क्या है, अव्यय है। मतलब व्यय माने खर्च करना और अव्यय मतलब जो है खर्च न करना, तो इसका विपरीत हो गया। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अव्यय होते हैं, जैसे आपका आ है, ठीक है, ये क्या है, आपका अव्यय शब्द है, ये जो है कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है ये अव्यय शब्द जब लग जाता है तो समझ लीजिए कि वो अव्ययी भाव समास होता है। अब उसी का उदाहरण मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो आ है उपसर्ग है, प्रति क्या है, उपसर्ग है, भर क्या है, उपसर्ग है, अथा क्या है, उपसर्ग है, अनु क्या है, उपसर्ग है और बे क्या है, उपसर्ग है। तो जिस शब्द के आगे मतलब पूर्व पद जो होता है, वो पूर्व पद में जिसमें अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ हो या उपसर्ग शब्द का प्रयोग हुआ हो, वो निश्चिंत और निसंदेह रूप से आप उसको अव्ययी भाव समास पर ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। उपसर्ग को मैंने यहाँ लिख दिया है कि वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वे शब्द, उपसर्ग और अव्यय दोनों में एक कमाल होता है, यहाँ अव्यय भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर, किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो जो उपसर्ग होते हैं वो उनकी संख्या 22 है, जैसे अथा, भर, बे, अनु, परि, आ आदि, ठीक है। तो आज शायद आप लोग समझ गए होंगे कि जो है अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचान सकते हैं। और भी उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जैसे यथा संभव, ठीक है। अब इसका समासिक शब्द होगा यथा संभव, ठीक है। तो यहाँ जो संभव है ये हमारा उत्तर पद है, कौन पद है, उत्तर पद है, और यथा क्या है, पूर्व पद है, ठीक है। तो यथा मतलब होता है यथा संभव, संभव तो मतलब होता है कि जो आपसे संभव हो उसको, लेकिन अथा लगने से अथा संभव मतलब जो आप दे सकें, जो आपके मतलब जो भी आपके अंदर ताकत हो वो ताकत के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार आप जो है कर सकते हैं। तो संभव मतलब वो दे सकते हैं, लेकिन यथा लगने से इसकी बृहत्ता बढ़ जा रही, विस्तार रूप हो गया है। तो अथा संभव में आप बताइए कि ये प्रमुख शब्द है कि यथा प्रमुख शब्द है। तो यथा यहाँ पर हमारा क्या है, प्रमुख शब्द है। दूसरी बात ये हमारा क्या है, अव्ययी शब्द है। यथा हमारा क्या है, अव्ययी शब्द है, ये कभी खर्च नहीं होने वाला है, अव्यय है, मतलब अव्यय, व्यय मतलब खर्च होना, अव्यय मतलब खर्च न होना। तो यथा हमारा क्या है, अव्ययी शब्द है, इस नाते यह अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो दूसरा हमने आपको बताया था ट्रिक, अब तक द्वंद्वी, ठीक है। तो ऐसे होता है अव्ययी समास, व्यय से होता है बहुब्रीहि समास, तय से होता है तत्पुरुष समास। तो हम दूसरा है तीसरा नंबर पर अब तक दादा, तो तीसरा नंबर उस ट्रिक में है, लेकिन यहाँ पर जो है हम तत्पुरुष जो है दूसरे में पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास, इस अब जो आपको ध्यान रखना होगा कि समास में कुल 6 भेद होते हैं, उसी तरह जो है तत्पुरुष समास में भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में भी कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ये विभक्तियों से संबंधित होता है, ठीक है। अब यहाँ दे रहा है तत्पुरुष समास का जो है परिभाषा। जिस समास में बाद या उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में बाद मतलब अंतिम वाला या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो
प्रश्न दो प्रकार का बनता है। कभी कभी जो है तत्पुरुष समास में अलग अलग दे देता है, कहता है कि ये तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास है, या फिर अगर उसमें तत्पुरुष समास ही दिया रहेगा तो तत्पुरुष समास लगाना है, और कभी कभी उसका नामकरण भी कर देता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए दे दिया समास बताइए, समास बताइए, इस तरह से एक प्रश्न आ जाएगा। पहला प्रश्न इसमें दे देगा कथाकार, कथाकार, ठीक है। अब इसका 4 उदाहरण दे देगा, ABCD, ठीक है। यहाँ दे देगा आपका अव्ययी, यहाँ दे देगा तत्पुरुष, ठीक है। यहाँ दे देगा आपका बहुव्रीहि, और यहाँ दे देगा आपका द्वंद्व, ठीक है। एक दूसरा प्रश्न बनेगा कि समास बताइए, समास बताइए, ठीक है। तो उसमें यही चीज़ दे दीजिएगा, कथाकार है, कौन सा समास है। तो यहाँ भी दे देगा 1 2 3 4, यहाँ दे देगा एक करण तत्पुरुष, यहाँ दे देगा अपादान तत्पुरुष, और यहाँ दे देगा संबंध तत्पुरुष, और यहाँ दे देगा आपका कर्ता ने कर्ता तत्पुरुष, क्या दे देगा, कर्ता तत्पुरुष, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न दो प्रकार का बना। एक तो सीधे समास पूछ रहा है कि समास बताइए, कथाकार में कौन सा समास है, ठीक है। तो इसमें अव्ययी है, तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि कि द्वंद्व है। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास, क्योंकि कथाकार जब आप करेंगे तो हो जाएगा कथा को आकार देने वाला, कथा को आकार देने वाला, ठीक है, कथा को आकार देने वाला, ठीक है। तो कथा को आकार कौन दे रहा है, कथाकार दे रहा है। तो यहाँ जो को शब्द है ये आपका कौन सा तत्पुरुष होगा, तो ये आपका कर्ता ने, यहाँ कर्म होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को, यहाँ कर्म होगा, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तो यहाँ देगा कर्ता ने कर्म को, तो इसमें जो को विभक्ति है इसमें लोप हो गया है, को विभक्ति का इसमें क्या हो गया है, लोप हो गया है। तो इसका मतलब ये हमारा कर्म तत्पुरुष होगा। मतलब तत्पुरुष में भी जो भेद होता है, कभी कभी उसमें पूछ देता है कि तत्पुरुष में कौन सा जो है समास है, और एक आता है सीधे समास पूछेगा, 6 समास में पूछ देगा कौन सा समास है, और एक पूछ देगा कि तत्पुरुष में आपका कौन सा जो है वो है समास है। दूसरा एक प्रश्न और इसमें बनता है कि विभक्ति पूछ लेगा कि कथाकार में समास है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला देगा प्रथमा विभक्ति, क्या दे देगा, प्रथमा तत्पुरुष दे देगा। दूसरे में देगा द्वितीय तत्पुरुष, और चौथे में दे देगा तृतीय तत्पुरुष, और उसमें देगा चतुर्थी तत्पुरुष, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन समास है, प्रथमा तत्पुरुष है कि द्वितीय तत्पुरुष है कि तृतीय तत्पुरुष है कि चतुर्थी तत्पुरुष है, ठीक है। तो चीज़ यही है। अब यहाँ कर्ता क्या है, प्रथम विभक्ति है, कौन है, प्रथमा विभक्ति है, और कर्म क्या है, द्वितीय विभक्ति है, कौन है, द्वितीय विभक्ति है। तो ये जो है कर्म हमारा क्या रहा, द्वितीय विभक्ति आ रहा है। तो हमारा उसमें प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष में कौन होगा, कर्म जो है प्रथमा विभक्ति मतलब कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति मतलब कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो ये द्वितीय विभक्ति है, तो हमारा उत्तर होगा द्वितीय विभक्ति, कौन होगा, द्वितीय विभक्ति, और इसमें होगा कर्ता ने कर्म को। तो को जो विभक्ति है लिप्त हो गई है, तो इसमें हमारा उत्तर होगा कर्म को, और इसमें हमारा उत्तर होगा तत्पुरुष, ठीक है। अब आगे हम आपको बता रहे हैं, मैंने प्रश्न का मैंने तरीका बनाया। तत्पुरुष समास बहुत जो है
बार बार प्रश्न पे पूछता है। सच कहा जाए तो समास में जो है तत्पुरुष समास ही पूछता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में भी 6 भेद होता है और उन्हीं 6 भेदों में पूछता है और बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे तत्पुरुष पूछ लेगा तो तत्पुरुष तो आप बता देंगे, लेकिन तत्पुरुष में जब भेद पूछ देगा कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में कौन है, या ये पूछ देगा कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे पूछ देगा कि देखिए, एक कर्ता आपका प्रथम विभक्ति है, कर्म आपका द्वितीय विभक्ति है, करण आपका तृतीय विभक्ति है, संप्रदान आपका चतुर्थी विभक्ति है और अपादान आपका पंचम विभक्ति है और संबंध आपका षष्ठी विभक्ति है, अधिकरण आपका सप्तमी विभक्ति है और संबोधन आपका है। ठीक है, तो इसमें इतना ही पूछता है, 6 विभक्ति पूछता है। ठीक है, कितना पूछता है? 6 विभक्ति। 1 2 3 4 5 6 विभक्तियाँ ही पूछता है। ठीक है, तो ये आपका कर्ता नहीं पूछता है। ठीक है, कर्ता नहीं पूछता है, इसको नहीं पूछता है। ठीक है, ये पहला नहीं पूछता है। कुल 8 विभक्तियाँ होती हैं, ये 7 और 8 विभक्तियाँ होती हैं टोटल। हिंदी में कितनी विभक्तियाँ होती हैं? टोटल 8 विभक्तियाँ होती हैं। तो जब हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो प्रथम कर्ता नहीं पूछता है और अंतिम जो है संबोधन नहीं पूछता है। तो बचा कितना? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये हमारा बचता है। ठीक है, कौन कौन पूछता है? ये आपका कर्ता नहीं पूछता है और अंतिम में संबोधन नहीं पूछता है। बाकी कर्म पूछेगा, करण पूछेगा, संप्रदान पूछेगा, अपादान पूछेगा और संबंध पूछेगा। ठीक है, तो ये 6 जो होता है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 जो है आपका पूछता है। और इसी में पूछता है कि मतलब कौन सा विभक्ति, जैसे ने का मतलब को का लोप हो जाएगा तो तृतीय विभक्ति, से के द्वारा का लोप होगा तो तृतीय विभक्ति, और को के लिए लोप होगा तो चतुर्थी विभक्ति, और से जो है अलग होने के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में। तो अगर अलग होने के अर्थ में से आता है तो पंचमी विभक्ति होगा, और अगर काके की होगा तो षष्ठी विभक्ति होगा, और अगर में पर आएगा तो सप्तमी विभक्ति होगा। नाम अगर पूछता है तो उसको कहेंगे जो है कर्म तत्पुरुष, इसको कहेंगे करण तत्पुरुष, इसको कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष, इसको कहेंगे अपादान तत्पुरुष, इसको कहेंगे संबंध तत्पुरुष और इसको कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब आगे मैं इसी से संबंधित बताते जाता हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए लिखा है, जिस समास में या बाद में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राजकुमार या धर्म ग्रंथ। अब इसको भी हमको बताना पड़ेगा कि कैसे हम ये जानेंगे कि जो है कि इसमें द्वितीय जो पद है या उत्तर जो पद है वो कैसे जो है आपका प्रमुख पद है। ठीक है, इसको बताना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए दे दिया राजकुमार, राजकुमार। ठीक है, अब इसका जो प्रथम पूर्व पद है और एक है उत्तर पद, उत्तर पद। ठीक है, तो यहाँ होगा राज और यहाँ होगा कुमार। ठीक है, तो यहाँ जो तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद जो है प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कौन पद प्रमुख होता है, प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन कैसे? तो कैसे इसलिए कि अगर आप राजकुमार हैं और राजकुमार को आप देख रहे हैं तो उसमें आपको राजा दिखाई देगा कि कुमार दिखाई देगा। आप अगर राजकुमार का फ़ोटो देख रहे हैं, किसी राजा या धारावाहिक में किसी राजकुमार को आप देख रहे हैं तो उसमें आपको कुमार दिखाई देगा, माने राजा का लड़का दिखाई देगा कि राजा दिखाई देगा। राजा के भेष में रहेगा लेकिन वो रहेगा कुमार, मतलब एक लड़का रहेगा। आपको लड़का दिखाई देगा, राजा नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ जो प्रमुख पद है वो कुमार है, न कि राज। ठीक है, यहाँ प्रमुख पद कौन है? कुमार है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ये कुमार है हमारा, ये प्रधान पद है। ठीक है, इसी तरह देखिए कथाकार, कथा धन कार बराबर कथाकार। ठीक है, तो इसमें प्रमुख शब्द कौन है? आप कहेंगे कथा है और ये है कार। ठीक है, तो इसमें प्रमुख पद कौन होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ तत्पुरुष जो है समझने के लिए। ठीक है, कथा जो है महत्वपूर्ण बड़ा है कि आपको कार जो है बड़ा है? इसमें बड़ा कौन है? कथा बड़ा है कि कार? तो जो सामान्य बच्चे होते हैं वो कथा को कहते हैं बड़ा है, क्योंकि कथा एक पोथी पत्रा होता है। तो कहेंगे ये जो है ये तो दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर कार, तो जो कथाकार होगा वो क्या होगा, एक मनुष्य होगा कि एक किताब होगा। अगर हम कथाकार का कोई चित्र बना रहे हैं, मान लो ये कथाकार है, ठीक है, मान लीजिए ये कथाकार है, इसके हाथ में एक धर्म ग्रंथ है, ठीक है, इसके हाथ में क्या है, एक धर्म ग्रंथ है, मान लीजिए रामायण है, रामायण एक कथा है मान लीजिए, तो ये रामायण है। तो आपको जो मुख्य क्या है, ये जो है ये रामायण कथा मुख्य दिखाई दे रहा है कि ये जो है कथाकार। कथाकार आप किसको कहेंगे, रामायण को कहेंगे, किस आदमी को कहेंगे, किसको कह रहे हैं कथाकार? रामायण तो एक कथा है ना, और हम आपको क्या बता रहे हैं, कथाकार। तो कथा को जो कहने वाला है वो कौन है, ये कथाकार, ये व्यक्ति है। कथाकार कौन है, ये व्यक्ति है। तो कथा को आकार देने वाला, कथाकार को जब अलग अगर हम करेंगे तो कथा को आकार देने वाला, तो उसी को हम कथाकार कहते हैं। तो इसमें प्रमुख कार हुआ कि कथा हुआ, क्योंकि ये कथाकार जो है महाभारत भी पढ़ सकता है, कुरान भी पढ़ सकता है, वेद भी पढ़ सकता है, जावेद वस्ता पढ़ सकता है, बाइबिल पढ़ सकता है। तो ये जो कथाकार है तो किसी भी धर्म ग्रंथ में हो सकता है या किसी भी धर्म में हो सकता है। कथाकार तो किसी भी धर्म में हो सकता है और कोई भी कथा पढ़ सकता है। जब मन करेगा तो रामायण भी पढ़ देगा, मन करेगा महाभारत भी पढ़ेगा, मन करेगा तो वेद पढ़ेगा। तो इसमें जो प्रमुख क्या है, कथाकार है। कथाकार कुछ भी पढ़ सकता है। तो प्रमुख क्या हो गया हमारा, कार शब्द, मतलब ये जो कथाकार जिसको इसने आकार दे रहा है, कथा को जो आकार दे रहा है वो कथाकार हमको बढ़ा, क्योंकि हम कथाकार को खोज रहे हैं, कथा को नहीं खोज रहे हैं। हम यहाँ पर कथाकार लिखे हैं तो हम कथा को खोज रहे हैं कि जो है कथाकार को खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं, कथाकार को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो कथाकार, ये तो रामायण कथा है ना, तो हम कथा को थोड़ी खोज रहे हैं, हम तो कथाकार को खोज रहे हैं। मान लीजिए आपको कथा बचवाना है, पढ़वाना है, आप किसी कथाकार के पास जाएंगे तो रामायण गीता दे देगा, तो बताइए वो आपका जो है वो पढ़ देगा, आप पढ़ लेंगे उसको पढ़ने के लिए कथाकार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रमुख कौन है, कथाकार है, मतलब कथा को आकार देने वाला प्रधान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास में जो होता है, वो जो द्वितीय पद होता है या पूर्व पद होता है, ये प्रमुख होता है, और प्रथम पद क्या होता है, गौण होता है। एक उदाहरण और आपको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ लिखा गया कलाकार, ठीक है, अब यहाँ कलाकार है, दोनों का समासिक पद हो गया कलाकार, ठीक है। तो यहाँ ये कौन समास है, तत्पुरुष समास है। कौन समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो अब इसमें ये आपका पूर्व पद है और ये आपका उत्तर पद है। अब आप बताइए कि इसमें प्रमुख कौन है, ये कार शब्द जो है प्रमुख पद है कि कला प्रमुख पद है, बस वही कथाकार वाली बात है। तो आप कलाकार खोजने गए, मान लो आपको स्कूल में या कहीं आपको पेंटिंग कराना है या लिखवाना है, तो आप कला को लेकर जाएंगे कि कलाकार को लेकर जाएंगे, किसको लेकर जाएंगे, कलाकार को। क्योंकि एक कलाकार जो है मोर का भी चित्र बना सकता है, शेर का भी चित्र बना सकता है, हाथी का भी बना सकता है, घोड़ा, उसकी जो मर्जी वो बना सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ कला बड़ा दिखाई दे रहा है कि कलाकार कौन है, कौन बड़ा, कि कार बड़ा है। तो कला को आकार कौन दे रहा है, कलाकार दे रहा है। तो आप कलाकार को ढूंढ रहे हैं कि कला को ढूंढ रहे हैं, बोलिए किसको ढूंढ रहे हैं, कला को ढूंढ रहे हैं, कलाकार को ढूंढ रहे हैं। तो आप यहाँ कलाकार को ढूंढने आए हैं कि हमको हमारा ये पेंटिंग करना है, हमको ये लिखवाना है, हमको ये पढ़वाना है। तो जब आप कलाकार को खोज रहे हैं तो कलाकार क्या होगा, एक मनुष्य होगा। वही चीज़ कलाकार क्या होगा, एक मनुष्य होगा, उसके हाथ में एक कलम होगी, ठीक है, क्या होगा, कलम होगी, ठीक है। तो ये आप कलाकार ये है। तो यहाँ पर जो पीछे का शब्द है इसको प्रत्यय भी कहते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में अधिकतर जो है प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो प्रत्यय जैसे मिठाई, मीठा, धन, आई, ठीक है। तो ये जो आई शब्द है क्या है, मिठाई। तो ये आई जो शब्द है प्रत्यय है। तो तत्पुरुष समास की एक पहचान और है कि उसमें प्रत्यय शब्द आता है, ठीक है। तो जैसे कलाकार, अब कैसे हो जाएगा, कलाकार, कथाकार, ठीक है। इस तरह से ये जो कार शब्द देखिए इसमें भी प्रत्यय आया है और कार शब्द इसमें भी प्रत्यय आया है। तो दोनों में प्रत्यय आया है। तो प्रत्यय वाला जो शब्द होता है वही उत्तर पद जो होता है, लास्ट वाला पद होता है। तत्पुरुष समास में लास्ट वाला पद जो होता है वो प्रमुख प्रधान पद होता है और वही जो है प्रत्यय वर्ण भी होता है। प्रत्यय मतलब जो पीछे से आता है, जैसे लिखावट है, लिखावट, लिखा धन आवट, ठीक है। तो इसमें आवट क्या है, प्रत्यय है। तो तत्पुरुष समास की पहचान है
कि इसमें प्रत्यय शब्द होता है। प्रत्यय शब्द होता है, इससे आप पहचान लेंगे कि जो प्रत्यय शब्द होता है वो प्रधान पद होता है और वो उत्तर पद होता है। ठीक है, अब आगे हम फिर पढ़ते हैं। आपको कर्म तत्पुरुष समास जो है, एक तरह समझिए पूरा आप समास पढ़ेंगे उतना टाइम लगेगा क्योंकि उसमें 6 भेद होता है, और तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो उसमें भी 6 भेद है, इस तरह उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ रहे हैं कि तत्पुरुष समास के भेद। तो विभक्तियों के नामों के अनुसार कुल 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि जो है यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको ये पहले ही दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। विभक्तियों के नामों के अनुसार कुल 6 भेद होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, इसको सब नोट करते जाइएगा आप लोग। फिर तत्पुरुष करण तत्पुरुष, उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, उसके बाद आपातान तत्पुरुष, उसके बाद संबंध तत्पुरुष, उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। थोड़ा सा बस तत्पुरुष में आपको समय लग रहा है, बस 2-3 मिनट समय जो है, 4 मिनट तत्पुरुष में लगेगा। उसके बाद तुरंत जो है एक तत्पुरुष समास हम बाकी पढ़ा देंगे, उसमें बस 2-2, 3-3 मिनट और लगेगा। लेकिन ये जो है आपका तत्पुरुष पढ़ाने में 4-5 मिनट का भी समय लग सकता है, क्योंकि ये जो है 6 भेद हैं और ये मुख्य रूप से है। तो यहाँ देखिए कर्म तत्पुरुष की क्या पहचान है, को। करण की क्या पहचान है, से के द्वारा। संप्रदान का क्या पहचान है, को के लिए। और अपादान का क्या विभक्ति चिन्ह है, से, अलग होने के अर्थ में। संबंध तत्पुरुष का क्या है, का, की, के। और अधिकरण का में, पर। इन्हीं शब्दों का जब विलोप हो जाएगा जहाँ पर, उसको हम जो है वह तत्पुरुष कहेंगे। जैसे माने को का विलोप होता है किसी शब्द में, समासिक शब्द में, तो वो कर्म तत्पुरुष है। अगर से के द्वारा किसी शब्द में लुप्त हो रहा है तो वो करण तत्पुरुष है। अगर को के लिए कहीं शब्द में, समासिक शब्द में विलुप्त हो रहा है तो संप्रदान तत्पुरुष है। अगर से अलग होता है, अलग होने के अर्थ में, तो वो अपादान तत्पुरुष है। अगर काकी के लुप्त होता है, जैसे कथाकार नहीं जो है वो होता है रसोई घर, रसोई का घर, रसोई घर, जैसे रसोई घर। ठीक है, तो इसका जब हम अलग करेंगे तो हो जाएगा रसोई का घर। तो यहाँ का जो है क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो इस नाते ये होगा आपका संबंध तत्पुरुष। उसके बाद जैसे में पर आ गया, तो में पर अगर कहीं पर जो है विलुप्त हो रहा है किसी समासिक शब्द में, तो होगा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब हम आपको एक एक जो है पढ़ाते चले जा रहे हैं, अब टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि तत्पुरुष को समझाना बहुत टेढ़ी खीर होता है और उस सबको पढ़ाने में भी कठिनाई आती है और लोगों को समझने में भी कठिनाई आती है। तो लेकिन जो लोग एक बार समझ गए वो समझ गए, उनको फिर समझाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अब हम जो है तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उसको हम पढ़ाना एक एक करके शुरू कर रहे हैं। तो पहला आपका होता है कर्म तत्पुरुष। क्या होता है, कर्म तत्पुरुष। इसको हम द्वितीय विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति, मतलब जो मैंने यहाँ को बताया है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, यश प्राप्त, सीढ़ी मार। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा गगन को चूमने वाला। गगन चुंबी कौन होता है, गगन चुंबी मकान होता है, तो उसका अर्थ जब होगा समास विग्रह क्या होगा, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ को जो है क्या आपका हो रहा है, यहाँ विलोप हो जा रहा है या लुप्त हो जा रहा है या विलुप्त हो जा रहा है, तो आपका ये कौन समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। फिर यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ को आपका विलुप्त हो रहा है, यहाँ देखिए को नहीं है, तो इस नाते जो है आपका हो गया ये कर्म तत्पुरुष। फिर चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, तो यहाँ भी को जो है आपका विलुप्त हो रहा है, तो ये आपका होगा चिड़ी को मारने वाला, मैंने चिड़िया को मारने वाला या चिड़ियों को मारने वाला, तो ये आपका होगा कर्म तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है दूसरा करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष को हम जो है तृतीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति भी कहते हैं या तृतीय तत्पुरुष भी कहेंगे। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा लुप्त हो जाती है। इसका जो तृतीय विभक्ति होती है उसकी पहचान से के द्वारा है, तो इसमें जो है इसी का जो है लुप्त प्राय हो जाता है। जैसे भयाकुल रेखांकित, तो यहाँ होगा भयाकुल का जब समास विग्रह करेंगे तो होगा भय से आकुल, और रेखांकित करें तो रेखा से अंकित। तो यहाँ देखिए अब से जो है क्या हो रहा है, यहाँ से गायब है, यहाँ भी से गायब है, रेखा से अंकित, भय से आकुल, तो यहाँ से आपका जो है लुप्त हो रहा है, तो ये आपका एक कौन तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष होगा। उसके बाद आपका है संप्रदान तत्पुरुष, इसको चतुर्थी विभक्ति भी कहते हैं या चतुर्थी तत्पुरुष समास की भाषा में कहेंगे। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए लुप्त हो जाती है। संप्रदान की पहचान क्या है, को के लिए, यह इसमें लुप्त हो जाए। जैसे प्रयोगशाला, स्नान घर, यज्ञशाला, पाठशाला, कथाकार, कलाकार। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि प्रयोगशाला माने प्रयोग के
लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए शाला के लिए यहाँ आपका लोप हो रहा है। स्नान घर, स्नान के लिए घर। उसके बाद यज्ञशाला, यज्ञ के लिए घर। उसके बाद पाठशाला, पाठ के लिए घर। और कथाकार, कथा को आकार देने वाला। कलाकार में ये दोनों गलत है, ये आपका जो है द्वितीय विभक्ति है। मैंने जो आपको पहले बताया है यहाँ को कथा को आकार देने वाला, तो को जो है कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ को लुप्त हो रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ को नहीं रहेगा, यहाँ के लिए समझिए को रहेगा, लेकिन इसका अर्थ दूसरा। इसको एक अलग पाठ है, इसको समझाने के लिए को समझाने के लिए एक अलग पाठ बताना पड़ेगा कि को यहाँ क्यों आया है। तो यहाँ को आने से आपको जो है असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे, इस नाते यहाँ मैं यहाँ को हटा दे रहा हूँ। के लिए केवल समझिए, को भी होता है लेकिन जब उसका हम सेंटेंस बताकर बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ आप जो है प्रयोगशाला माने प्रयोग के लिए, स्नान घर मतलब स्नान के लिए, यज्ञशाला मतलब यज्ञ के लिए, पाठशाला मतलब पाठ के लिए शाला। ठीक है, तो ये जो इसमें जो लुप्त हो रहा है के लिए लुप्त हो रहा है, तो इस तरह से जिसमें के लिए जो शब्द लुप्त हो तो उसको समझिए कि संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष है। उसके बाद आइए अपादान कारक, इसको हम पंचमी विभक्ति या पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। इसमें अपादान की कारक विभक्ति से अलग होने के अर्थ में लुप्त हो जाती है, जैसे धनहीन, मानहीन, पथभ्रष्ट। तो धन से हीन को धनहीन कहते हैं, मान से हीन मतलब मानहीन कहते हैं, पथभ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट। तो जो ये से हो रहा है धन से हीन मतलब धन से अलग हो रहा है, उसका जब धन खत्म हो गया तो वो क्या हो गया, धन वो व्यक्ति जो है धन जो है पहले एक साथ थे, लेकिन जब वो धन से हीन हो गया धन उससे अलग हो गया। ठीक है, तो वह क्या हो गया, धनहीन हो गया मतलब गरीब हो गया। ठीक है, तो मानहीन मतलब वो मान सम्मान से ख़त्म हो गया, मतलब उसका जो मान था वो हट गया। पथ भ्रष्ट मतलब पथ से वो भ्रष्ट हो गया, मतलब जिस रास्ते पर वो जा रहा था उस रास्ते से हट गया मतलब भ्रष्ट हो गया। तो यह जो है आपका इसमें से जो विभक्ति है वो लोप हो जा रही है, इस नाते जो है यह आपका अपादान कारक होगा। उसके बाद आपका संबंध तत्पुरुष, इसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। स से संबंध, स से षष्ठी, इसको रखिएगा याद। स से संबंध और स से षष्ठी तत्पुरुष है। इसमें का की के आता है, इसमें संबंध कारक विभक्ति का के की का लोप हो जाता है। जैसे राजकुमार, राजपुत्र, राजज्ञा, पराधीन। तो राजकुमार में राजा का कुमार, राजपुत्र में राजा का पुत्र, राजज्ञा माने राजा का आज्ञा, पराधीन माने पर के अधीन मतलब दूसरे के अधीन। तो यहाँ देखिए का के जो है आ रहा है, इसमें यही लोप हो रहा है, इस नाते संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष कहलाएगा। उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष को सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं या सप्तमी विभक्ति है। इसमें अधिकरण में कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे शोकमग्न, पुरुषोत्तम, आप बीती। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा शोक में मग्न, पुरुषों में उत्तम, और आप बीती मतलब आप पर बीती। तो यहाँ में और यहाँ पर देखिए दोनों क्या हो रहा है, इसमें गायब हो रहा है, लुप्त हो रहा है, इस नाते आपका अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष कहलाएगा। ये आपका तत्पुरुष समास अब खत्म हो गया। अब आपका दो जो है हमने समास खत्म किया। पहला जो है अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास, और दूसरा तत्पुरुष समास, ये खत्म हो गया। अब आपका ये तीसरा चल रहा है कर्मधारय समास। अब समय ज़्यादा नहीं लगेगा। कर्मधारय समास मतलब क्या, जिस समास मतलब समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, कौन मतलब दूसरा पद प्रधान हो, तथा उसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय तथा उपमान का आत्मीय संबंध हो। मतलब उपमेय और उपमान में क्या हो, आत्मीय संबंध हो, माने आपस में दोनों का संबंध हो, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, नील कमल, कनक लता। तो चरण जो कमल में मतलब कमल कैसा है, उनका जो चरण है भगवान का, मान लीजिए चरण कमल हम कह रहे हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई। ठीक है, कहते हैं ना चरण कमल बंदौ हरिराई, मतलब जो भगवान का चरण है वो कमल के समान है जिसकी मैं वंदना करता हूँ। तो भगवान का चरण कैसा है, कमल के समान। तो इसमें समानता जो कर्मधारय समान होता है वो समानता लिए होता है। और उसमें समझिए उपमान, तो ये जो आपका कमल है ये उपमान है, और चरण क्या है, उपमेय है। ठीक है, तो उपमेय जो होता है वो आपका विशेषण होता है, उपमेय और उपमान। तो जो है उपमेय क्या होता है, विशेषण होता है। तो इसमें हमारा विशेषण क्या है, कमल है, नील कमल, कमल जो है कैसा है, नील के समान है। कनक लता, कनक सोने से लता, मतलब कनक मतलब सोने की सी लता, जो लता है वो कैसा है, सोने के समान है। तो इसमें जो है उपमेय और उपमान का क्या होता है, आत्मीय संबंध होता है। उपमेय मतलब होता है विशेषण और उपमान मतलब विशेष से। ठीक है, जिसका आत्मीय संबंध हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो है अधिकतर जो है
उपमा अलंकार में आता है, जिसमें जो है आपका जो है उपमा अलंकार नहीं है, लेकिन उसमें उपमा अलंकार में जो है एक चिन्ह आता है, जैसे सी, जैसे, जनु, मनु ऐसे शब्द होता है, उस शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं रहता है। सीधे सीधे लिखता है चरण कमल, मतलब उसका जो चरण है वो कमल के समान है। कमल कैसा है? नीला है। और लता कैसी है? कनक, मतलब सोने सी जैसी है। तो जिसमें जो है आपको किसी भी वस्तु का उपमा दिया जाए, ऐसा कोई शब्द आए, तो वो समझिए कि वो आपका जो है कर्मधारय समास है। एक तरह समझिए कि जैसे नीली गाय, नीली गाय, ठीक है। तो गाय क्या हमारी एक वस्तु है, और नीला जो है उसका रंग है। तो ये तरह से गाय का क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है। तो ये जो विशेषण है उसी को उपमेय कहते हैं। तो इस तरह से ये नीली गाय जो है हमारा क्या है? ये आपका कर्मधारय समास है। दूसरा जैसे आपका नीलकंठ, नीलकंठ नहीं होगा, नील कमल होगा, नील कमल, यहाँ तो दे ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे चंद्रमुख, क्या हो जाएगा? चंद्रमुख। तो उसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। उसका मुख कैसे है? चंद्रमा के समान है, यहाँ समानता आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको कर्मधारय समास कह सकते हैं। उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास का जो परिभाषा है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, माने संख्यावाचक भी विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। तो उसमें किसी भी समास में दो पद होते हैं, जो पहला पद हो वो कैसा हो? संख्यावाची हो। वह कैसा हो? संख्यावाची हो। तो वो हमारा जो है द्विगु समास होता है। जैसे सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, तिरंगा, चौराहा, नवरात्रि। देखिए इसमें सभी जो पहला पद है सब में संख्यावाची शब्द है। तो सप्त सिंधु का अर्थ था 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर का 2 पहर का समूह, त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समूह, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, नवरात्रि मतलब 9 रात्रियों का समूह। तो जो भी मतलब किसी भी शब्द में अगर पहला शब्द जो है संख्यावाची है, तो और उसका कोई अर्थ विशेष न हो, ठीक है, अर्थ विशेष न हो, तो वो जो है आपका द्विगु समास होता है। अब आगे देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है, द्वंद्व मतलब होता है असमंजस। द्वंद्व माने क्या होता है? असमंजस। असमंजस किस स्थिति में आती है? जब दो आदमी खड़े होते हैं और उसमें पता लगाना जो है कठिन हो जाता है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमारे मन में द्वंद्व होता है कि मैं किसको बड़ा कहूँ किसको छोटा कहूँ। जैसे एक चौपाई है, दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बरिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े थे और कबीरदास जी किसका पहले नमस्कार करें, इसी भ्रम में, इसी द्वंद्व में पड़े हुए थे। तो गोविंद मतलब भगवान ने उनको बता दिया कि गुरु ही सबसे बड़े हैं, इस नाते गुरु का पैर पहले आप पकड़िए या उनका सम्मान कीजिए। तो यही द्वंद्व समास में होता है कि उसमें ये पता लगाना कठिन होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोनों विरोधाभासी भी होते हैं और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, और इसमें अधिकतर योजक चिन्ह लगा रहता है। तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या योम लगता है वह द्वंद्व समास होता है। मुख्यतः दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है। जैसे नदी नाले, तो नदी और नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष। यहाँ पर देखिए जो है दोनों जो है पाप और पुण्य क्या है, दूसरे के विरोधी हैं फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। सुख दुख क्या है, दूसरे के विरोधी हैं फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। गुण दोष क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो, नदी और नाले, पाप पुण्य में पाप और पुण्य होगा, सुख और दुख होगा, गुण और दोष। तो जो और है ये आपका लुप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार से यह जो है आपका द्वंद्व समास होगा। एक चीज़ आता है देवासुर। देवासुर में देखिए योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसमें योजक चिन्ह अवश्य लगा रहता है। ठीक है, यही इसका पहचान है कि योजक चिन्ह है, लेकिन इसी के भरोसे मत रहिएगा। इसका जो अर्थ होता है विपरीतार्थी होता है और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। तो देवासुर में देखिए योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन इसका अर्थ अलग लगाएगा, देव और असुर। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे होगा देव धन असुर, मतलब देव और असुर ये दोनों के विपरीतार्थी हैं। तो इस नाते जो है ये आपका जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इस नाते उसमें कठिनाई आती है कि कौन कौन छोटा है कौन बड़ा है। जबकि जो बहुब्रीहि समास है उसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंगित या संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे
मतलब इसमें देवी देवताओं का मुख्यतः नाम होता है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। अधिकतर देवी देवताओं का नाम आता है, लेकिन जो है ये कोई मतलब सत्य नहीं है कि सब में देवी देवताओं का ही नाम आए। तो इसमें जो है ये देखना होता है कि किसी तीसरे दो पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, मतलब वो तीसरा वस्तु हमको दिखाई देता है। न प्रथम महत्वपूर्ण होता है, न द्वितीय पद महत्वपूर्ण होता है, बल्कि तीसरा होता है। उदाहरण के लिए मैंने कई उदाहरण दे दिया है जो बहुत कुछ इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे नीलकंठ, दशानन, चक्रपाणी, चतुर्भुज, महावीर, प्रधानमंत्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री, पंकज, अनहोनी, पीताम्बर, निशाचर, चौलड़ी, त्रिलोचन, चंद्रमौली, मृगेंद्र, घनश्याम, मृत्युंजय, गिरधर, चक्रपाणी, ब्रजपाणी। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ बता रहा हूँ कैसे जो है ये आपका बहुव्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ, ठीक है, तो नीला है कंठ जिसका, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होगा नीला है कंठ जिसका। इसमें अर्थात जरूर आएगा, अगर अर्थात नहीं लगा तो समझिए कि वो कर्मधारय समास है। ठीक है, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। कंठ किसका नीला है? अब यहीं देखिए मैंने लिख दिया नील कमल। ठीक है, नील कमल लिख दिया, तो नील है कमल जिसका, नील है कमल जिसका। ऐसा कोई व्यक्ति है? नील है कमल जिसका कोई ऐसा व्यक्ति है? नील है कमल जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस नाते ये जो है आपका कर्मधारय समास, ये कमल का विशेषण बता रहा है। ये कमल का क्या केवल बता रहा है? विशेषता बता रहा है, विशेषण बता रहा है। तो इस नाते ये आपका कर्मधारय समास होगा। जब अर्थात के आगे आप चुप हो जाएं तो समझ लीजिए कि वो आपका जो है कर्मधारय समास है। और अगर अर्थात के बाद कोई दृश्य आपको उत्पन्न होता है या कोई वस्तु दिखाई देती है तब समझिए कि वो बहुव्रीहि समास है। यही कर्मधारय और तत्पुरुष समास में अंतर जो है, भेद बताने का बहुत प्रमुख लक्षण है। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको बता ही दे रहा है, जैसे नील कमल, मान लीजिए अब नील कमल है, तो नील कमल है तो कमल है नील अर्थात, कमल है नील अर्थात, इसके आगे आप चुप हो जाएंगे। कौन है ऐसा कि जो कमल है नील के अर्थात? नहीं, कोई नहीं है। तो इस नाते यह कर्मधारय समास। लेकिन वहीं अगर हम नीलकंठ लेते हैं तो कंठ है नीला जिसका अर्थात भगवान शिव आ गए, तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, उसी तरह दशानन, दस है आनन, आनन मतलब सिर, दस है आनन जिसके अर्थात है कोई आदमी जो उसके पास 10 आनन थे? पूरे इतिहास में पढ़िए, देखिए कोई आदमी ऐसा था जिसके पास 10 आनन मतलब 10 सिर है। अगर है तो वो बहुव्रीहि समास होगा, अगर नहीं है तो वो कर्मधारय समास होगा। तो ये होगा 10 है आनंद जिसके, वो है रावण, इसका मतलब ये बहुव्रीहि समास है। ये तीसरे को रंगित कर रहा है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, मतलब जो चक्र है उसके पाणी मतलब हाथ, चक्र जो है जिसके हाथ में हो, अर्थात किसी कोई आदमी है जो जिसके हाथ में चक्र हो, अगर है तो वो बहुव्रीहि होगा, अगर नहीं है तो वो कर्मधारय समास होगा। तो है कौन है? भगवान विष्णु हैं, इसका मतलब ये जो है आपका बहुव्रीहि समास होगा। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसके अर्थात ब्रह्मा, ये हैं, इस नाते बहुव्रीहि समास है। महावीर, महान वीर है जो, तो महान वीर कौन है? महावीर किसको कहते हैं? भगवान हनुमान को कहते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रधान है जो, तो मंत्रियों में कोई प्रधान है? हाँ है। कौन है? उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इस तरह से ये बहुव्रीहि समास है। पंकज, पंख में पैदा हो या उत्पन्न हो जो, तो कौन होता है पंख में? पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है? कमल होता है। अनहोनी, न होने वाली घटना, जो घटना नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? अनहोनी। तो न होने वाली घटना अर्थात अनहोनी, ये कोई शब्द है अनहोनी, तो ये आपका जो है बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, मतलब रात्रि में विचरण करने वाला, तो राक्षस लोग होते हैं। फिर चौलड़ी, 4 है लड़िया जिसमें, तो अर्थात माला। त्रिलोचन, 3 है लोचन माने आँख जिसके अर्थात शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, मृगों का इंद्र किसे कहते हैं? मृगेंद्र यानी सिंह को कहते हैं, इसका प्रवाची है, तो ये है। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को कौन जीत सकता है? भगवान शिव जीते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव ने मृत्यु को जीत लिया है, इस नाते शिव हो गए। उसके बाद गिरधर, गिर को धारण करने वाला माने पहाड़ को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। चक्रपाणी मैंने चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। ब्रजपाणी मैंने ब्रज है पाणी में जिसके, अर्थात भगवान इंद्र। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है समास
को बताया, थोड़ा जल्दी में बताया हूँ क्योंकि जो है थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस नाते इसको मैं थोड़ा जल्दी में बताया हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे अपने मित्रों को शेयर करिएगा और हमारा हौसला अफजाई करिएगा। और इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊँगा जिसमें जो है समाज से संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगा, और उस प्रश्नोत्तरी में कुछ डिफ़िकल्टली वर्ड आएंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन है कौन नहीं है, तो उसमें हम उसका थोड़ा सा एक बार और बता देंगे, तो आपको एक तरह से वो दोहरा जाएगा, तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। तो मैं उसको जो है 2 वीडियो हो जाने के कारण इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, समास का भेद। और इसके बाद मैं जो है संधि विच्छेद से समास से संबंधित आपको वो प्रश्नोत्तरी लाऊंगा, उसमें जो कठिनाई होगा उसका मैं निस्तारण करूंगा, और तब आपको बताऊंगा कि कौन कौन भेद किसको कहाँ से लाया गया, किसको कहाँ से लाया गया, सारा चीज़ आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।